जय हिंद एवरीवन। आई एम श्योर कि आप लोगों की सीएपीएफ की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि भले ही एग्जाम अगस्त में है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ एन एनालिटिकल काइंड, क्योंकि आपको इसकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के और इंटेलेक्चुअल तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अगर ऑफिसर लाइक पोस्ट भी है तो प्रिपरेशन भी इसमें ऑफिसर लाइक ही होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स हम लोग बात करेंगे पेपर 2 में कि आपकी क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होता है वेदर इट इज़ इन इंग्लिश, कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, राइट। तो आज इस सारे कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका पेपर 2 का होगा। पेपर 1 विल बी योर जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस 250 मार्क्स। पेपर 2 इज योर जनरल स्टडीज एंड कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज द पोर्शन 200 मार्क्स, करेक्ट। अब इसमें क्या है, ये 3 घंटे का जो पेपर होने वाला है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी में ये डिवाइडेड हो जाएगा। वेर इन पार्ट ए में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो टोटल 80 मार्क्स के होने वाले हैं, राइट। आप जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा के जो 120 मार्क्स होंगे, मतलब दैट इज पार्ट बी, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना होगा, राइट। उसके अलावा पार्ट बी में आपको कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी, कम्युनिकेशंस और लैंग्वेज वाला पोर्शन जिसमें आर्गुमेंट राइटिंग, ठीक है, उसके अलावा आपका थोड़ा ग्रामर पोर्शन भी रहेगा। तो ये सब मिक्स करके आपके 120 क्वेश्चन टोटल बनेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब देखो ऐसे में आउट ऑफ 4, मतलब आउट ऑफ 6 आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 4। यू हैव अ चॉइस हियर, जिसमें से हिंदी या इंग्लिश योर टेक। 300 वर्ड्स का अप्रॉक्स आपको एक ऐसे लिखना होता है, एंड ऐसे विल बी टोटल, मतलब 4 ऐसे होंगे वो आपके 80 मार्क्स से हो गया, मतलब पर ऐसे यू विल बी स्कोरिंग 20 मार्क्स, राइट। अब 20 मार्क्स में मैक्सिमम स्टूडेंट जो स्कोर कर ले जाते हैं दैट इज 12 to 14, दैट इज द मैक्सिमम स्कोर अ स्टूडेंट गेट्स। और अगर आपको ये स्कोर मिल रहा है देन एटलीस्ट यू हैव रिटन अ गुड ऐसे देयर। नाउ ऐसे के जो टॉपिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड होते हैं, स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी ओरिएंटेड होता है, जो भी इवेंट्स करंट में चल रहे होते हैं, पॉलिटी एंड इकोनॉमी से रिलेट हो सकता है, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स, एनालिटिकल एबिलिटी एंड सोशल इश्यूज, इन सबसे रिलेटेड ये टॉपिक्स होते हैं। और आपको जो टॉपिक करंट में चल रहा है उस टॉपिक को ज़रूर प्रिपेयर करके जाना चाहिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ दिस इज पार्ट बी। और कई बार ऐसे रिपीट भी होते हैं, मतलब उनकी जो लैंग्वेज होती है खाली वो चेंज हो जाती है, लेकिन उनका जो सेंस होता है उसी के फॉर्म में उनको रिपीट भी किया जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ज़रूर देखेंगे। Then part B is your comprehension, Presi, counter arguments, report writing, simple grammar. So this is total 120 marks. अब इसमें कोई चॉइस नहीं है आपके पास, ना हिंदी ना इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जिसमें से अब ये देखो प्रेसी है, प्रेसी में आपको एक प्रॉपर पैसेज दिया जाएगा, आपको उसको पढ़ के फिर आपको जॉट डाउन करना पड़ेगा 1/3 ऑफ इट्स पार्ट में, ठीक है। सो दिस इज 15 मार्क्स, 150 वर्ड्स अप्रॉक्स। सो जो भी, अब दिस इज नॉट श्योर कि 150 वर्ड्स ही होगा, जो भी यहाँ पे दिया होगा आपका वर्ड उसको आपको 1/3 पे शिफ्ट कर देना है, और आपको 1/3 पे ही उसकी समरी एग्जैक्ट लिखनी है। बहुत ज़्यादा आपका डिफर नहीं करना चाहिए। कोशिश करो कि आप इसमें से भी वर्ड्स उठा सकते हैं और उसी से आप प्रेसी बनाओगे, ठीक है। देन वी हैव आर्ग्यूमेंट राइटिंग। नाउ दिस इज वेरी इसेंशियल। बच्चे इसको पैराग्राफ्स में लिखने की कोशिश करते हैं, डू नॉट राइट दिस इन पैराग्राफ्स, ये पॉइंट्स में लिखोगे तो बेटर रहेगा, जिसमें फॉर एंड अगेंस्ट दोनों पे बात करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा टॉपिक है होमवर्क शुड बी बैंड एट प्राइमरी लेवल एजुकेशन, तो सबसे पहले होमवर्क क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, राइट। फॉर अगेंस्ट नहीं, होमवर्क दिया जाना चाहिए बिकॉज इट इंक्रीजेज देयर इंटेलेक्चुअल पावर, इट इम्प्रूव्स द प्रेशर इन देम। तो ये सारे फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स के साथ साथ आप फॉर एंड अगेंस्ट दोनों पे बात करोगे, राइट। तो 20 दो मिलेंगे आपको, ये अलग अलग सेक्शन के रखे गए हैं, अलग अलग ईयर के 2 मिलेंगे, 20 मार्क्स मतलब 10 मार्क्स ईच, ठीक है। सो दिस इज आर्ग्यूमेंट राइटिंग। देन वी हैव रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, लेकिन उसका भी एक फॉर्मेट होता है जो आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो हमारी जो क्लासेस चलती हैं MKCCD CAPF चैनल पर, उसको ज़रूर लें, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेट के साथ साथ आपको लिखने का तरीका भी सिखाया जाता है। सो राइट रिपोर्ट्स ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इन 200 वर्ड्स। सो वर्ड्स भी मेंशन कर दिया है। टॉपिक है वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन, कितने वोटर्स हुए हैं, कई बार कम ज़्यादा होते हैं, तो वाई इज़ दैट, डिपेंडिंग। रिहैबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स को कैसे वहाँ पे रिहैबिलिटेट करना है, उनको कैसे कैसे प्रोटेक्शन देना है, उनकी बेसिक सप्लाईज देनी है, इन सारी चीज़ों में, राइट। तो अब आपका 20 मार्क्स अगेन, मतलब 10 मार्क्स ईच पे ये होगा, और ये दोनों कंपलसरी है, यहाँ पे चॉइस आपको नहीं है। सो दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन। नाउ कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको रिटन करना होता है, ये आपके सीडीएस वगैरह की तरह नहीं है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए और आपको उसमें से टिक करना है। यू हैव टू प्रॉपरली राइट दी आंसर। जो भी क्वेश्चन है आपको प्रॉपर पैसेज पढ़ना पड़ेगा, और जो पैसेज होता है वो अच्छा खासा होता है। तो अगर आपकी रीडिंग पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप इस पैसेज को समझ नहीं पाओगे, आप लिख नहीं पाओगे। तो इट इज़ बेटर कि हम अपनी रीडिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करें, फाइन। और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर्स हमें लिखने पड़ेंगे, विल हैव टू राइट डाउन, क्योंकि रिटन पेपर है, राइट।
नेक्स्ट वी हैव इज द सिंपल ग्रामर पोर्शन. दिस इज अ बिट ईजियर पार्ट, क्योंकि इसमें जो भी आगे डायरेक्शंस दिए होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, ही डैश इट फॉर द लास्ट 2 days. अब यहाँ पे फॉर लग गया है, डू का फॉर्म मतलब मेन वर्ब दिया है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट लगा दो, ही हैज़ बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 2 days, राइट. सो इसी के अकॉर्डिंग आपको ये चेंज करना है. सिंपल ग्रामर पोर्शन है. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. जैसे ही वॉकड फॉर 1.5 hours, तो उसका बेटर तरीका क्या है लिखने का? ही वॉकड 1 hour and a half. इस तरीके से आप इसको जॉट डाउन कर सकते हैं. ठीक है. सो आप इसके अकॉर्डिंग, जैसे आई हैव ऑर्डर्ड फॉर डिनर्स, सो आई हैव ऑर्डर्ड फॉर डिनर, तो ऐसे करके आपको सेंटेंस को सही करके एग्जैक्टली उसको वैसा लिखना होगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल जो कि पूछा जाता है. वन मोर पार्ट जो शायद उस पेपर में नहीं आया होगा, वर्ड्स दे दिए जाते हैं और वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस बना के उस वर्ड की मीनिंग का इंटैक्ट रखना होता है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड. ये भी एक वैरायटी है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है. तो इन वैरायटी के साथ आई एम श्योर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे एंड अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग करेंगे. बट अगर आप चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करना, सो वी हैव नो अदर दैन MKC. उसके लिए आपको क्या करना है? कॉल करना है 9696330033 पे. जय हिंद.